वाज़ेह लफ्जों में जब पॉलिसी ऐलान किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान के बारे में कोई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया था। और जो अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था वो ये छपा था कि पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशन की इजाजत सदर ओबामा ने दे दी है। सो क्या कहेंगे आप, क्या हम वाकई नो करने की पोजीशन में है या नहीं? मैं बिल्कुल है। पहले तो मैं ये गुजारिश कर दूं, मुझे मौका दे दें ताकि मैं एक बार कायरा साहब मैं थोड़ा सा जवाब दे लूं। काफी लंबे सवाल हो गए आपके। जी प्लीज। पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि मेरा ताल्लुक उस जमात से है और मैं उस फलसफे और उन फुट स्टेप्स पे चलने वाला बंदा हूं, या उस जमात से हम हैं जिस जमात के कायद ने पहली दफा नो कहा था और जिसने अपनी जान दी थी इस सारे अमल में। आलमी इस्तेमार के खिलाफ लड़ने की हमसे बेहतर किसी जमात की कोई हिस्ट्री नहीं है, हमारे क़यादतों की, हमारे कारकुनों की। ये बात तो खाया साहब तारीख में बड़ी वाज़ेह है, हमें इसमें कोई दूसरी शहादत की जरूरत नहीं है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हो, ये कुर्बानियां तो हमारी, इसमें अगर कोई किसी दूसरे को मिसाल मौजूद है इस खून की, तो इस खून की लकीर की, तो हम बिस्मिल्लाह करेंगे, हम उसको वेलकम करेंगे। दूसरी बात यह है कि सदर पाकिस्तान ने खुद अमेरिका में जाके अमेरिकी सदर के सामने बैठ के, मैं आपको ये बात, मैं नहीं कह रहा, ये बात हैलरी क्लिंटन कह रही है, ये बात आपका सारा मीडिया कह रहा है, वहां की कमेटीज के सामने, अमेरिकी इंतजामिया के सामने, अमेरिकी सदर के सामने ये बात कही थी कि जनाब आज इस मेहनत का शिकार हम हैं। किसने मेहनत पैदा किया था? ये आपकी CIA ने पैदा किया था और आज हम उसका शिकार हैं। और जब आप अपनी लड़ाई में कामयाब हुए थे उस वक्त बहुत सारे लोग थे पाकिस्तान थे जो जहाद अफगानिस्तान में बड़े डोंगरे बरसा रहे थे। हम तब भी कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए आप एक अजाब क्रिएट कर रहे हैं। और जब वो हमें छोड़ के चले गए थे तो उस बात पे सदर पाकिस्तान ने कहा उनको कि आप छोड़ के हमें चले आए, आप किसी असूल के तहत वापस नहीं आए। 9/11 हुआ तो आप आए, हमने कहा बिस्मिल्लाह आइए, आज भी हम आपके साथ इस मेहनत से लड़ने को तैयार हैं क्योंकि ये हमें खा रहा था, हम तो इसके खिलाफ लड़ रहे थे। और आज भी हम डू मोर नहीं करते, यू डू मोर। ये बड़ी वाज़ेह बातें हैं। वजीर आजम गिलानी साहब पार्लियामेंट के ऊपर जो आपने कहा 30,000 ट्रुप्स की बात आपने फरमाई है, 30,000 ट्रुप्स आने पे वजीर आजम साहब ने, उस वक्त वो बरतानिया के अंदर थे, वहां से उन्होंने बयान दिया, यहां पे आकर उन्होंने बयान दिया है कि 30,000 ट्रुप्स के ऊपर हमें एतराज नहीं है, वो उनकी कोलिशन फोर्सेस वहां लड़ रही हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट के बारे में हमें एतमाद में लिया जाए ताकि जो जिनके खिलाफ जिस इलाकों के अंदर वो ऑपरेशन करें अगर अफगानिस्तान में, तो उसका फॉल बैक पाकिस्तान में ना आए। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर खाई साहब, एक तो फिर कमी कहां है? क्यों अमल दरामद, क्यों हम अमेरिका को बात नहीं है ना। 30,000 ट्रुप्स आएंगे, कहां प्लेस होंगे, ये तो हमारे ऑपरेशनल कमांडर्स करेंगे। लेकिन ये हमने तहफ़्फ़ुज़ बाकायदा वजीर खारजा ने भी किया और वजीर आजम साहब ने बरतानिया में खड़े होकर ये बात कही थी, यहां आके भी ये बात कही थी कि इसके बारे में हमें एतमाद में लेना होगा, हम पाकिस्तान के अंदर उसका स्लैशबैक नहीं आने देंगे। ये एक ऐसी हिकमत अमली होनी चाहिए। सरहद के ऊपर खालिद साहब ने कहा कि क्यों नहीं हम नेटो से बात करते कि हम जो हमारा सूबा सरहद की बात भी कायरा साहब की, उस पर भी आ जाता हूं जी। सरहद में सूबा सरहद के ऊपर जो बाड़ लगाने की आपने बात की है, ये बात आपके इल्म में है कि हम कई दफा इस मामले को रेज कर चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत भी इस पर तैयार नहीं, क्योंकि ये बॉर्डर भी हमारा, आपको पता है, दिस इज ड्यूरेंट लाइन, ये एक हमारा इंटरनेशनल इशू है। ये इस तरह, और बिल्कुल पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पे बार बार उन्हें कहती है, और ये बात भी हमने कही है कि अगर आपको ये हम पे ज्यादा गिला है कि जी यहां से कुछ लोग जाते हैं तो लेट्स मेक ए डिसीजन कि इसको हम सील करना चाहते हैं। हमने अपनी तरफ कोई 1 लाख से ज्यादा हमारी फोर्सेस वहां पे बॉर्डर्स पे मौजूद हैं, तो उस तरफ क्यों नहीं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते? हमने ये भी कहा है कि जो मजीद फोर्सेस आप ला रहे हैं इंस्टॉलेशंस और सिविल आबादियों की सपोर्ट के लिए, उसको भी डिप्लॉयमेंट आप बॉर्डर के साथ करें ताकि जो मूवमेंट ऑफ द आखिरी मिनट है, मुझे एक सवाल मुझे पूछना है आपसे। ये जो जितने कंसर्न्स हैं पाकिस्तानियों में, अपोजिशन में, हुकूमत के लोगों में, सेनेटर तलहा जैसे लोगों में जो कि कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं, इनके खदशात को दूर करने के लिए जो अमरीकियों के दंदनाना है यहाँ पे, उसको रोकने के लिए क्या हुकूमत कर सकती है? ये जवाब दे दीजिए। एक बार मैं वाज़ेह करूं, बिलाशुबा अमरीकियों के दंदनाहट हो या दुनिया का कोई मुल्क ऐसे पाकिस्तान के अंदर आके आप पाकिस्तान के कानून को वायलेट करे, विल नॉट टॉलरेट। लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी होगी कि इस वक्त हम जिस मेहनत का शिकार हैं, लिल्लाह ये ना करें। हाँ, जो इसका जो कसूर है उसको जिम्मे जरूर डालें, लेकिन अगर दहशतगर्दों के हाथों वो कलमा गो का अपने आप को कह के, वो कुरान हाथ में लेके वो लोगों को तबलीग करके खुद कुछ हमले कर रहे हैं, और हम गालियां सिर्फ अमेरिका को देके कहें कि हम हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम हिंदुस्तान को गालियां देके कहेंगे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, क्या ये दंदनाना काफी है? हो सकता है, मैं इस बात से चंद लोग होंगे, लेकिन इदारा इस बात को जरूर देखना होगा
कि जो लोग पाकिस्तान की अपने इसमें शामिल हैं, जो यहाँ पे माइंड सेट है, इसके खिलाफ किसने लड़ना है? साहब आप आखिरी अल्फाज आपके क्या होंगे, और खास करके एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि तालिबान की मजम्मत कर दीजिए कायरा साहब के तवज्जुह से जी कि एक ही रास्ता है और वो रास्ता हमने मिलिटेंसी को फेस करना है, सॉर्ट आउट करना है, या गैर मुल्की जो मदाखलत है अगर उसका रास्ता रोकना है तो बातों से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे पे एतमाद करना पड़ेगा। एतमाद साजी के लिए जिन क्वार्टर्स का मैंने जिक्र किया है, हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए और जुर्रतमंदाना इकदाम करने चाहिए ताकि पाकिस्तान की क़यादत ऑन बोर्ड हो हर इशू पर, खास तौर पे एक्सट्रीमिज्म। साहब मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, अगर आपसे इजाजत मिले तो इसका मुकाबला कर सकते। एक जुमला सिर्फ ये कहूंगा, ख्वाजा साहब, पाकिस्तान की इस हुकूमत ने पाकिस्तान के उन कोर इश्यूज को टच किया है और उनको अपफ्रंट लिया है जिसको इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं लिया था। आज अगर एनएफसी है तो हम कर रहे हैं, बलोचिस्तान का इशू तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, हम साथ लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान के मजदूरों, दहकानों और सनतों के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। कौन सी ऐसी हुकूमत थी हमसे पहले? जो गैर मुल्की फोर्सेज है ताकि ये भी आपको क्रेडिट चला जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साद रफीक साहब। जी आप मैं सिर्फ ये कहूंगा जी कि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है, अगर उस मसले को खत्म करना चाहते हैं, भीख मांगना बंद कर दें, कौम को इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जिस तरह कायरा साहब ने बात की है। और तीसरी बात जिस तरह कायरा साहब ने की है, मैं एग्री करता हूं कि सूबाई हुकूमतों को भी पूरे जोरों शोर के साथ इसमें एक्टिव हिस्सा लेना चाहिए और बिल्कुल हमें इकट्ठा होकर इसके खिलाफ जंग लड़नी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर तला महमूद साहब, कमर जमान कायरा साहब और साद रफीक साहब हमारे साथ इस गुफ्तगू में हिस्सा लेने का। एक ही सारी सवालों का जवाब है और वो ये जवाब है कि इकट्ठे होकर अगर पाकिस्तान की कौम जो कि गैरतमंद कौम है, हमीयत वाली कौम है, अगर इकट्ठे होकर मुकाबला करना चाहे तो कोई वजह नहीं कि ये हुकूमत क्या कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की कौम की बात मानने और सुनने पर मजबूर हो जाएगी। आसमा शाजी को इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी इसी वक्त इसी चैनल पर। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।